सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम कुछ छोटी सी जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जानकारी यह है कि यह एक आदर्श हिंदी संस्कृत कोश, ये शब्दकोश है। हिंदी से संस्कृत के शब्द जानने के लिए, ठीक है। पहले हिंदी भाषा में प्रचलित जो शब्द है उसको दिया गया है, फिर उसके संस्कृत शब्द दिए गए हैं। ये वीडियो वस्तुतः हमारे एक बहुत ही श्रद्धावान और स्वाध्यायशील पाठक हैं, उन्होंने निवेदन किया, तो उनके कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। परंतु इस वीडियो का लाभ लाखों लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उन पाठक महानुभाव ने निवेदन किया कि उन्होंने ये शब्दकोश मंगाया था, देववाणी संस्कृतम से ही मंगाया था। ये वेबसाइट है देववाणी संस्कृतम.com। इस वेबसाइट से उन्होंने ऑर्डर करके मंगाया था। इस कोश के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राम स्वरूप ऋषिकेश हैं, ठीक है। बहुत ही प्रामाणिक और अर्थात हिंदी से संस्कृत भाषा का ये सबसे अच्छा कोश है, इससे अच्छा कोई कोश नहीं है, ठीक है। तो पाठक महानुभाव ने निवेदन किया था कि ये कोश देखें कैसे इसको, क्योंकि समझ में नहीं आता कभी कभी कि इसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है, शब्दों को किस प्रकार से बताया गया है। तो हमने उनसे कहा ठीक है, हम एक वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। कुछ शब्दों को मैं बता दूंगा कि इस कोश को ऐसे देखना होगा। और जो भी संस्कृत के पाठक हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं अथवा आप हैं अध्यापक प्राध्यापक अथवा आप लेखक हैं, संस्कृत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस कोश को अवश्य मंगा लीजिएगा। आपको बहुत ही इस कोश से आपके कार्य में सुविधा होगी, आपके लिए बहुत ही सभी के लिए उपयोगी कोश है, ठीक है। ये हमारा कोश नहीं है, हम केवल आप सभी पाठकों तक पहुंचा देते हैं बस, और हमारा बीच में कोई वो नहीं है। तो इसके प्रकाशक अलग हैं, ठीक है। तो कोई भी यदि इस कोर्स को मंगाना चाहते हैं तो ये देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने यहाँ पर भी दिया है। और ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8319694799। इस पर भी आप संपर्क करके इस कोर्स को ऑर्डर करके अपने घर पर भी बैठे बैठे मंगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कोश में हम शब्दों को कैसे देखें। सबसे पहले कोई भी कोश होता है उसमें पहले सूची बना दी जाती है कुछ उसके संकेत शब्दों की, कि हम ऐसा लिखें तो हमें इसका अर्थ ये जानना चाहिए। वैसे ही संकेत सूची इस कोश के अंदर भी है। आप देखेंगे, यहाँ खोलेंगे तो ये आपका पेज नंबर 15 इस वाले इसमें एडिशन में 15वें नंबर से आरंभ है सूची। 2 पेज की संकेत सूची है बस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है, कोई भी कोश या कोई पुस्तक है वहां पर उसमें यदि संकेत सूची दी गई है तो संकेत सूची को अवश्य ध्यान पूर्वक देख लेना चाहिए। फिर आदि हमारी 90% समस्या हल हो जाती है। आप देखिएगा चलिएगा, ये है आदर्श हिंदी संस्कृत कोश, डॉक्टर राम स्वरूप ऋषिकेश शास्त्री, MAMOL संस्कृत, MAPHD हिंदी, विद्या वाचस्पति धर्म, ये धर्मशास्त्र में ऐसा है। पूर्व प्राध्यापक DAV कॉलेज लाहौर, हंसराज कॉलेज दिल्ली तथा दिल्ली विश्वविद्यालय। और मैंने ये स्वतंत्रता से पहले ही मानिएगा ये
पूर्व प्राध्यापक रहे डीएवी कॉलेज लाहौर में। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो फिर इधर आ गए इंडिया के अंदर, तो दिल्ली में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो ये है। अब इस कोश के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे ये शब्द संकेत सूची दी गई है। संकेत सूची में मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा इसमें बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ आप अपने आप समझ जाएंगे। और संकेत सूची पूरी एक बार आपको ध्यान से पढ़नी है। जैसे मानिएगा इन्होंने संकेत सूची का अर्थ है कि हम ये आगे लिखेंगे शॉर्टकट में, तो आपको ये समझना। जैसे ये लिखा है आ और बीच पीछे जीरो लगा दिया, आ जीरो, अथवा ऐसा लिख दिया अव्यय और ये डॉट लगा दी। इन दोनों का हमें अर्थ क्या समझना है? अव्यय। माने जिस शब्द के पीछे आ लगा दिया या अव्यय लगा दिया, डॉट लगा दी, तो क्या समझना है? वो अव्यय है। अब पूरा अव्यय नहीं लिखेंगे। मानिएगा ये इन्होंने लिखा कुछ भी कोई शब्द आएगा अव्यय, ठीक है, तो उसके आगे लिखेंगे तो वहां हमें ये समझना है। उप लिख दिया, उप डॉट, डॉट लगा दी, तो उसका अर्थ है उपसर्ग, ये उपसर्ग है। एक क्री लगा दिया, डॉट लगा दी, आ लगा दिया, तो क्री से अर्थ है क्रिया और अ से अर्थ है अकर्मक। ठीक है, इसे इतना तो संस्कृत जानते ही आप, तभी कोश का आप कुछ करेंगे, देखेंगे। क्री प्रे डॉट लगा दिया, तो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसे ही क्री वि क्रिया विशेषण, क्री सम क्रिया संयुक्त, ठीक है, क्री सम क्रिया सकर्मक। ये अर्थ कब होगा ध्यान देंगे, जब ये दोनों एक साथ लगे हुए दिखेंगे तब। माने जिस शब्द के पीछे क्री वी लिखा हो, क्री डॉट वी डॉट, तो उसका अर्थ होगा ये क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से और देख लीजिएगा, क्रिया क्री स तो क्रिया सकर्मक, प्रत्यय डॉट, ठीक है, तो प्रत्यय डॉट का अर्थ प्रत्यय, मु मु डॉट मुहावरा, वी डॉट विशेषण, ठीक है, सम सम डॉट पु डॉट पुंग डॉट संज्ञा पुल्लिंग, ठीक है, संबो डॉट संबोधन, सम स्त्री संज्ञा स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे ही सर्व है, ये सर्व डॉट सर्वनाम। ये संकेत दिए, पद परिचय संबंधी संकेत, माने शब्द का संकेत बताने के लिए कि ये शब्द कैसा है, क्रियावाची है, विशेषण है, संज्ञा है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। ठीक है, ये बताने के लिए इस प्रकार से। फिर इसके बाद में यहां पर स्रोत संबंधी संकेत। क्या स्रोत? कि ये वस्तुतः हिंदी भाषा तो ऐसी है कि हिंदी भाषा में तो अनेक भाषाओं से आए हुए एकदम तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द हैं। वस्तुतः हिंदी के जितने भी अधिकतर शब्द हैं वो क्या है? तत्समय या तद्भव है। तत्सम का अर्थ हो गया एकदम सीधा का सीधा, वैसा का वैसा ही दिख रहा है। तद्भव माने उसी से विकृति होकर के बना हुआ है। ठीक है, तो ये बताया है कि स्रोत संबंधी किस भाषा से आया हुआ शब्द है। ठीक है, जैसे ये भाषाओं का इन्होंने शॉर्टकट में दिया, जैसे अंग डॉट लिखेंगे तो अंग्रेजी, इसका मैंने अंग्रेजी भाषा से आया हुआ, अभी देखा देंगे आपको। अ डॉट अरबी, अनु डॉट अनुकरणात्मक है, ये माने वैसा का वैसे अनुकरण हो रहा है। ठीक है, अप डॉट अपभ्रंश शब्द है। तो इस प्रकार से ये स्रोत बताया कि इसका हिंदी में जो ये शब्द है जो बताएंगे, इसका स्रोत माने कहाँ से आ रहा है, यात्रा करके कौन कौन से गंगा जी के घाट से, यमुना जी के घाट से, नर्मदा जी के घाट से, कावेरी के घाट से स्नान कर करके आ रहा है। ठीक है, ये स्रोत बताया जाएगा। तो ये स्रोत संबंधी लंबी है, बहुत सारी भाषाओं की है। तुर्की के शब्द भी आ गए, तातारी, ग्रामीण, गुजराती भी है, पंजाबी, पाली, पुर्तगाली, पुरानी हिंदी, निर्वचन, प्राकृत भी, फारसी, फ्रांसीसी, बंगाली, यूनानी, सभी आ गए इसमें हिंदी में।
सभी के, कोई किसी का कोई किसी का, ऐसे संस्कृत के भी हैं, ठीक है। संस्कृत के तो बहुत ज्यादा हैं, जैसे ले डॉट से लैटिन, सम डॉट संस्कृत, स्पे माने स्पेनिश, और हिम और डॉट हिंदी, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये है ऐसे धातु संबंधी ये दिए हुए हैं, यहाँ पर देख लें गणों के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको ये सामान्य संकेत हैं, ठीक है, ये सामान्य संकेत नहीं, देख लीजिए कुछ सरल है, ये लिखा हुआ है ऐसे, दे मन देखिए, द्विमा द्विवचन, बा मन बनाइए, बहु मन बहुवचन आदि, ठीक है। ये ग्रंथों की सूची दे दी है यहाँ पर इन्होंने, ठीक है। ये कौन कौन से शास्त्र संबंधी कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, वो ये दिखा दिया कि ये ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र का शब्द है, ऐसे ऐसे दिखा दिए इन्होंने, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये सब ये इतने 2 पेज की इसकी संकेत सूची है, इसको अवश्य आप एक बार आराम से ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। ये रटनी नहीं है, आपको रटनी नहीं है, आप आगे जब भी समझ में नहीं आए तो आप इसी सूची में लौट करके देखेंगे कि इसका सामने मतलब इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, या देख सकते हैं यदि जानकारी चाहिए तो, ठीक है। वैसे हर शब्द के लिए प्रमाण आपको चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब ये यहाँ से आरंभ करते हैं। मानिएगा मैंने यहाँ से एक शब्द ले लिया, ये एक शब्द ले रहा हूं मैं, यहां ले रहा हूं, ये लिए, देखिएगा ये शब्द ले लिया अंग, ये प्रसिद्ध शब्द है वैसे, इसलिए मैंने देख रहा हूं, ठीक है। आप देख पाएंगे, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं, ठीक है। अंग शब्द ले लिया, अब अंग के सामने ये लिख लिया संग डॉट पू, पुंग डॉट, इसका अर्थ यहाँ जो संकेत सूची है उसका यहाँ पर ये बताया है कि संग डॉट का और पुंग डॉट का अर्थ है संज्ञावाची पुल्लिंग शब्द है। ये हिंदी का संकेत बता रहे हैं, हिंदी में अंग शब्द कैसा है, संज्ञावाची है, संज्ञा है, नाम है, और पुल्लिंग प्रयोग होता है, क्या होता है, पुल्लिंग। और इसी का ये शब्द क्या है, ऐसा का ऐसा ही संस्कृत में भी आया है, संस्कृत में भी ऐसा का ऐसे अंग शब्द संस्कृत का ये वास्तव में, पर हिंदी में भी वैसा का वैसे, परंतु क्या है जो संस्कृत में ये जो अंग शब्द है वो कैसा है, कहते हैं ये संस्कृत ना नपुंसकलिंग है, ध्यान दें। ये ना इसमें संकेत सूची में ना इन्होंने दिया नहीं है, परंतु कुछ संकेत सामान्य होते हैं, ठीक है। तो ये संज्ञावाचक संस्कृत में ना माने नपुंसकलिंग है। अब जैसे आगे इसको माने इस अंग शब्द की बात बताइए, ध्यान रखेंगे। अब क्या है, संस्कृत में इसका अंग को हम कहेंगे तो अंगम भी कह सकते हैं, अथवा इसके लिए अब संस्कृत के दूसरे शब्द बता रहे हैं यहां पर, जैसे शरीरम, देहः, कायः, ये हो गया। और नंबर 2 अवयवः, अंग का अर्थ अवयव माने अंग के लिए अवयव शब्द का भी प्रयोग होता है। और प्रतीकः, अंगकम, अपघनः, नंबर 3 अंशः, भागः, नंबर 4 वेदांग शास्त्राणी, मान वेदांग शास्त्रों के लिए भी अंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वेद के जो वेदांग शास्त्रों को शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, ज्योतिषम, छंदस, ठीक है। कह रहे हैं ये नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, इनके लिए जब मतलब इसको वेदांगानी शास्त्र के लिए जब करेंगे तो ये नपुंसक ना माने नपुंसकलिंग है ये, ठीक है।
तो ये अब आपको ये दिखा दिया यहां पर आगे। अब इससे और भी, इससे मिलकर के और भी शब्द बनते हैं, उनको देखना है। ठीक है, अब मानिएगा हमें ये है कि हमारे पास में हिंदी का अंग शब्द है। अब अंग के लिए हमें संस्कृत में बनाना है, और ये जानना है कि अंग शब्द में के स्थान पर संस्कृत भाषा में हम क्या प्रयोग करें। ठीक है, तो अब आपको अंग शब्द ये देखना पड़ेगा हिंदी में यदि शरीर के लिए प्रयोग हो रहा है, पूरे बॉडी के लिए, तो आप ये शब्द प्रयोग करेंगे शरीरम देहा कायः। और अंग शब्द अवयव के लिए प्रयोग हो रहा है, पार्ट के लिए हिंदी में, फिर उसका संस्कृत बनाना है आपको, तो फिर उसके लिए हमें उसके स्थान पर अवयवः प्रतीकः अंगकम अपघनः ये कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अंग शब्द एक भाग के लिए, हिस्से के लिए प्रयोग हो रहा है, तो हम वहां पर करेंगे अंशः भागः। अंग शब्द हिंदी में भी कई अर्थों में प्रयोग होता है, ध्यान देंगे। यदि अंग शब्द वेदांग शास्त्रों के लिए प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर आ जाएगा अंगम। शिक्षा कल्प इनको बताएगा, ये अंगम करेंगे, फिर यहां नपुंसक लिख जाए, माने जब इसके लिए करेंगे तो अंगम आएगा। अब देखिए इसी से और भी शब्द मिलते हैं। अब अंग है यहां पर, अंग, और ये जोड़ने का, माने अंग के बाद में यदि जा आ जाए, अंगज, ऐसा कहीं पर हो हिंदी का शब्द अंगज, अंगज भी होता है। अंगज हिंदी में आ गया तो उसके लिए संस्कृत क्या करेंगे, तो कह रहे हैं ये क्या है, संस्कृत पुल्लिंग। क्या है? नहीं, संज्ञावाची पुल्लिंग ये कह रहे हैं। ये क्या है, संज्ञावाची पुल्लिंग शब्द है। और इसका जो स्रोत है, ये कोष्ठक में कह दिया स्रोत। स्रोत क्या है, संस्कृत है। सम माने संस्कृत। ठीक है, तो ये स्रोत हो गया इसका। ठीक है, अब तो ये संस्कृत भाषा का है। इसके लिए अंगज, अंगज के क्या है, ये संस्कृत भाषा का ये कैसा शब्द है, तत्सम है ये, बिल्कुल वैसा। इसके लिए संस्कृत में हम क्या कर सकते हैं, पुत्र, पुत्र को भी क्या बोलते हैं, अंगज। ऐसे ही अंगजा, माने अंग और जा, ये क्या है, संस्कृत में स्त्रीलिंग है। हाँ, संस्कृत में संज्ञावाची स्त्रीलिंग है। ये क्या है, सम डॉट स्त्री, संज्ञा स्त्रीलिंग। और इसका भी क्या है, जो स्रोत क्या है, संस्कृत है। अंगजा संस्कृत में ही है। इसका अर्थ होता है पुत्री तनया। हम अंगजा के स्थान में पुत्री भी प्रयोग कर सकते हैं, तनया अंगजा शब्द के लिए। अब क्या, अंग खींचना, अंग खींचना, ये ऐसे मिला मिला करके हिंदी में जो प्रयोग होते हैं। अब अंग खींचना के लिए क्या है, ये संज्ञावाची पुल्लिंग है। अंग खींचना हिंदी का जो शब्द है वो कैसा, संज्ञावाची पुल्लिंग। और इसके लिए आक्षेपकाः ये प्रयोग होता है। माने अंग खींचना, ये एक रोग को कहते हैं, अंग खींचने वाला, अंग खींचना रोग। तो ये बता रोग भेद, तो उसको नाम दिया संस्कृत में आक्षेपकाः। क्या दिया है, आक्षेपकाः। ये हो गया। अब अंग फड़कना, अंग माने ये इसके आगे लाइन है, तो इसके आगे और कुछ ये जोड़ना है शब्द। ठीक है, तो अंग फड़कना ये क्या है, संज्ञा पुल्लिंग। ठीक है, हिंदी में अंग फड़कना ये जो शब्द है, ये संज्ञावाची पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये भाव संज्ञा है वास्तव में। अब संस्कृत में इसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, तांडव नर्तन रोगाः। ठीक है,
और नंबर 2 अंग स्फुरणम शकुन भेदः। शकुन भेदा का अर्थ हो गया जो पक्षी होते हैं, ठीक है। अंग स्फुरणम, तो ये आगे तांडव नर्तना, नर्तन रोग है, ये रोग है कोई जिसमें जो व्यक्ति है वो तांडव करता है, चलता है, नाचता है, कूदता है, तो ये हो गया। अब इसी के आगे बस इतना है। इतने से अंग शब्द से हिंदी में हम ऐसा भी प्रयोग करते हैं, अंग, अंगज, अंगजा, अंग खिंचना, अंग फड़कना, उन सब का ये बता दिया, ठीक है। अब एक शब्द और ले लेते चलिएगा, ये देखिएगा, ये शब्द लीजिएगा अंत्येष्टि। अंत्येष्टि शब्द है, यह हिंदी में क्या है, संज्ञावाची स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, संज्ञावाची स्त्रीलिंग शब्द है। और ये सम लिखा हुआ है, सम डॉट माने इसका अर्थ है ये स्रोत क्या है, ये कहां से आया है, संस्कृत भाषा से आया, संस्कृत का शब्द है। अब संस्कृत का है तो संस्कृत के नियम के अनुसार इसमें विभक्ति प्रत्यय जोड़ करके अंत्येष्टि ही ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा इसके लिए जो शब्द संस्कृत में और प्रयोग होते हैं बताते हैं शवदाह, प्रेत कर्मन, ठीक है। ये प्रेत कर्मन, ये ना का अर्थ है नपुंसक लिंग है, ये वाला केवल प्रेत कर्मन। ये तो पुल्लिंग दिख ही रहा है, जहां पर डाउट होता है वहां पर बताएंगे थोड़ा सा। अंतिम संस्कार ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अंत्येष्टि हिंदी में प्रचलित शब्द है और हमें ऐसा लग रहा है कि अंत्येष्टि के लिए संस्कृत में प्रयोग क्या करें। तो अंत्येष्टि के लिए एक तो हम यदि संस्कृत जानते हैं कि भैया संस्कृत का ही शब्द है तो अंत्येष्टि ही ऐसा प्रयोग हो सकता है, अथवा शवदाह, प्रेत कर्मन, अथवा अंतिम संस्कार, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। और देखिएगा, ये देखिएगा अंतर्वृद्धि। अंतर्वृद्धि ये प्रौढ़ हिंदी के शब्द हैं। ये क्या है, संज्ञावाची स्त्रीलिंग शब्द है हिंदी में, और इसका स्रोत क्या है, संस्कृत, सम डॉट संस्कृत भाषा, ठीक है। अब इसके लिए ये भी संस्कृत का ही है अंतर्वृद्धि, परंतु इसके लिए संस्कृत में और क्या प्रयोग कर सकते हैं, अंतर संस्रंसाह नाभिवर्धनम, ठीक है। तो ये तो पुल्लिंग दिख ही रहा है आपको, ये नपुंसकलिंग दिख रहा है आपको। जैसे अंदर, ये क्या है, अंदर हिंदी का शब्द है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विमन विशेषण है, हिंदी में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। अब इसका जो स्रोत है वो क्या, फा डॉट फारसी, अर्थात ये फारसी का शब्द है, फारसी लैंग्वेज से आया है हिंदी में। अब इसके लिए संस्कृत में हमें प्रयोग करना है तो क्या करेंगे, अंदर के लिए अंतरे, मध्य, गर्भे, अभ्यंतरे, सब सप्तम्यंत पद हैं, ये सप्तम्यंत पद हैं। अंदर के लिए हमें सप्तम्यंत पद का प्रयोग करना पड़ेगा इनका। और अंतः, ये क्या, अंतः, ये क्या, अव्यय, अव्यय ये लिखा है 0, तो इसका अर्थ है अव्यय, ये वाला तो अव्यय है, अंतः, ठीक है। ऐसे ही अंदरसा, अंदरसा ये शब्द क्या है, संस्कृत संज्ञावाची पुल्लिंग शब्द है, और इसका स्रोत क्या है, सन डॉट संस्कृत भाषा। ये वस्तुतः किससे बना हुआ है, स्रोत कैसे बता रहा है इसका, इंद्राशः, इंद्राशः से बना हुआ है अंदरशः। तो ये संस्कृत का हिंदी में क्या होगा, तद्भव हो गया, अपभ्रंश, तद्भव हो गया ये, ठीक है। अब इसके लिए हम प्रयोग क्या करेंगे, संस्कृत में, ये संस्कृत का नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसलिए संस्कृत के लिए पिष्टिकाः मिष्टान्न भेदः, ये हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको समझना है, आराम से समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं। देखिए और दिखा देता हूं कुछ, यहां देख लीजिएगा, एक
अंधलीब, ये क्या है, ये सम और ये उ, ये अंधलीब, ये सम उ का अर्थ हो गया, यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी ये पूरी याद नहीं है, ठीक है, तो यहां पर सम उ, यहां देखिएगा, तो ये जो अंधलीब शब्द है, ये क्या है, संज्ञावाची उ का अर्थ है उभयलिंग, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये होगा ये अव्यय है हिंदी में, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये ये स्रोत है, अरबी है, अरबी का है ये। आ का अर्थ क्या है, स्रोत क्या है, अरबी, अरबी भाषा का है ये, ठीक है। इसके लिए संस्कृत में प्रयोग करेंगे तो बुलबुलाह प्रिय गीता, ये किसी पक्षी का नाम है वास्तव में, बुलबुल पक्षी को अरबी में क्या बोलते हैं, अंधलीबह। तो उभयलिंग माने वो स्त्री को भी कहता है, और पुल्लिंग माने पुल्लिंग चिड़िया को भी, स्त्री चिड़िया को भी कहता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही ये है, देखिएगा, अंदाज, अंदाज शब्द है, ये क्या है, संज्ञावाची पुल्लिंग है, ये इसका स्रोत क्या है, फारसी भाषा। संस्कृत में इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, विधि ही अथवा रीति ही, ये संस्कृत में इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अथवा दूसरा इसके लिए नंबर 2 भावः, नंबर 3 अनुमानम। अंदाज का जब अनुमान के लिए प्रयोग करेंगे तो अनुमानम आ जाएगा संस्कृत में। भाव माने एक अंदाज लगभग, तो भाव में आ जाएगा, ठीक है। और अंदाज माने किस अंदाज में, किस तरीके में, इस अर्थ में अंदाज शब्द का प्रयोग करेंगे हम, तो उसके लिए विधि अथवा रीति इनका प्रयोग करना पड़ेगा, ये देखना है, ठीक है। इस कोश का उपयोग लेने के लिए आपको संस्कृत का ज्ञान होना परम आवश्यक है, ठीक है। आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, फिर आप नहीं कर सकते। साथ साथ में हिंदी का तो होना आवश्यक है ही, देखो हिंदी से संस्कृत है इसलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों को देखना है, समझना है। जैसे एक शब्द है अंदेशा, ये क्या है, संज्ञावाची पुल्लिंग शब्द है, और इसका स्रोत क्या है, फारसी, फा है। संस्कृत में इसके लिए प्रयोग करेंगे चिंता, आशंका, त्रासः, माने जब हम इसके लिए संस्कृत बनाएंगे तो इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये है अंधा, ये क्या है, विशेषण शब्द है संज्ञा में। विशेषण का अर्थ है, अंधा एक विशेषण के रूप में आता है, अंधा व्यक्ति, अंधा पुरुष, अंधा अंधी स्त्री, ठीक है। ये क्या है, इसको ये अंधा निकल, इसका स्रोत क्या है, संस्कृत भाषा। इसके लिए संस्कृत में क्या करेंगे, नेत्र नयन लोचन हीन रहित, ठीक है। क्या इसका अर्थ क्या करना है, ये समझना है। नेत्र रहिता अथवा नेत्रहीन, ये इसको सबके साथ लगाना, नयनहीन अथवा नयन रहिता, लोचनहीन अथवा लोचन रहिता, इस प्रकार से लगाना है, एक शब्द नहीं है ये पूरा आपका। तो इस प्रकार से ये मत सोचना एक ही शब्द है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि नेत्र रहिता भी हम प्रयोग कर सकते हैं संस्कृत में, यहाँ तो सामान्य दिया है। पुल्लिंग होगा तो अपने आप बनाएंगे, नेत्र रहिता, स्त्री होगी तो नेत्र रहिता, टाप प्रत्यय हो जाएगा उसमें। नयन रहिता, नयन रहिता, ऐसे लोचन रहिता, लोचन रहिता, अथवा नेत्रहीन, नेत्रहीना, नयनहीन, नयनहीना,
लोचनहीना, लोचनहीना, इस प्रकार से इसको आपको बनाना है। ठीक है, और देखिएगा अब ये हो गया आपका। अथवा नंबर 2, ये किसमें अर्थ है? अज्ञानिन, अज्ञानी व्यक्ति के लिए भी अंध प्रयोग होता है। ठीक है, अविवेकिन, ये संस्कृत के शब्द हैं। मूर्ख, ठीक है, प्रमादिन, उन्मत्त। ठीक है, ये शब्द कैसे हैं यहाँ पर? ये क्या है, स्त्री में भी प्रयोग होता है, नपुर पुल्लिंग में भी होता है, ध्यान रखिए संस्कृत, इसलिए यहाँ पर मूल शब्द दिखाया है इनका। जब हम इनका प्रयोग करेंगे, स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे, तो स्त्रीलिंग का प्रत्यय ला करके प्रयोग करना पड़ेगा। पुल्लिंग में तो पुल्लिंग का स्वादित्पत्ति करके उसको जैसा बनता है, जैसे अज्ञान का अज्ञानी बनेगा। ठीक है, यहाँ मूल शब्द दिखाए हैं। ठीक है, और बताते हैं, जैसे ये आगे अंध शब्द सीधा सीधा क्या है? संज्ञावाची पुल्लिंग में इसका, और ये संस्कृत से ही है। अंधा, अंधकाः, अनयनाः, विलोचनाः, अंधकाराः, तमस। ठीक है, ये तमस शब्द क्या है? ना, नपुंसकलिंग। अब ये अंध और जोड़ देंगे कार, तो अंधकार बन जाएगा। ये क्या है? संज्ञावाची पुल्लिंग है, संस्कृत इसका स्रोत है। इसके लिए क्या है? अंधकार भी प्रयोग कर सकते हैं। तमस नपुंसकलिंग में तमिस्रस, तमिस्रम, तमिस्र और तमिश्रम और तमिश्रा, ऐसा है। क्या है? तमिश्रम अथवा तमिश्रा, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। ध्वांतम, तिमिरम, इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। अंधकूप, तो अंधकूप क्या है? ये संज्ञावाची पुल्लिंग है, और स्रोत क्या है? संस्कृत भाषा। इसको संस्कृत में और इसको क्या बोल सकते हैं? शुष्क कूपः, नरक विशेषः, उनको भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और देखिएगा ये अंधड़। ठीक है, अंधड़ तो क्या है? संज्ञावाची पुल्लिंग है ये। वात्या, प्रभंजन, चंड महा अथवा अति वातः। अच्छा, ये है, इसको ऐसे करना है। चंड महाअति, चंड महाअति को किसके साथ जोड़ना है? वाता के साथ, किसी एक को। चंड वातः अथवा महावातः अथवा अतिवातः, ये अपने आप समझ लेना, ये आपको समझना पड़ेगा जी। ठीक है, क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? चंड महाअति, ये तीन है, तीनों के साथ में वाता, वात है तो अंधड़, अंधड़ का होता आंधी। ठीक है, तो चंडवाता माने बहुत तेज वायु, महावाता वही अर्थ है, ऐसे अतिवाता, प्रकंपन वही आता है। ठीक है, अंध तमस, तो संपुम पुल्लिंग, संज्ञावाची पुल्लिंग है, और संस्कृत नपुंसकलिंग में है। ठीक है, अंधता मिश्र। ठीक है, ये लिखा हुआ है, अथवा अंधता मिश्र, ये श्र भी है। और ये अंधता मिश्रम अथवा अंधता मिश्रम, ऐसा भी है। ठीक है, ये नपुंसकलिंग में भी दिया मैंने। इस शब्द के जो है अंधता मिश्रा भी है, अंधता मिश्र, ये श्रवण कुमार वाला श्र, और अंधता मिश्रम, अंधता मिश्रम, मिश्रम और मिश्रम, तो ये पुल्लिंग में भी यहाँ पर आ गया नपुंसकलिंग। अंधताम, अंधताम असम, ये नपुंसकलिंग है। तो इस प्रकार से देखना है। ठीक है, जैसे ये मानिएगा, ये शब्द है परंपरा, ये जो लाइन खींची है, इसका मतलब है कि जो ऊपर शब्द है वो इसके पहले जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? पहले। यदि मानिएगा इस शब्द के बाद में ऐसी लाइन आ रही है, तो उसका अर्थ हमें समझना है कि जो मूल शब्द है वो इसके पीछे जुड़ेगा। ठीक है, क्या जुड़ेगा? पीछे जुड़ेगा। ये आगे आप उस प्रकार से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा, काफी वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो बाकी ये पढ़ाना तो नहीं, अब आप इसमें समझ जाएंगे। ठीक है, आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, और ये स्वयं भी आपको चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे सामने जैसे ये आया,
चंड महा अति वातः, तो अब मैं समझ जाऊंगा अपने आप, अच्छा ये इसका अकेला तो प्रयोग नहीं है, तो चंड वातः, महावातः, अति वातः, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो कोश को अवश्य मंगा लीजिएगा, संस्कृत वालों के लिए, संस्कृत विद्वानों के लिए, संस्कृत पाठकों के लिए बहुत ही उत्तम कोश है ये। ठीक है, और इसका जो पृष्ठ कलर है ये बदलते रहते हैं, कभी अलग कलर होता है, कोई कलर होता है। ठीक है, और इसके लिए सबसे सरल तरीका आपको यही है कि ये दो माध्यम है, देववाणीसंस्कृतम.com वेबसाइट से आप ऑर्डर कर लीजिएगा, अथवा इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपसे कोई भी पैसा अधिक नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो इसका उचित है वही लिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है केवल संस्कृत भाषा की सामग्री अधिक से अधिक आप तक पहुंचाना। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।